गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सी पुस्तक पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम अपनी गुलमोहर पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर पढ़ने वाले हैं। और इसमें से हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ 13 में क्या पढ़ना है हमें? पाठ 13 में हमें अपनी किसकी कहानी पढ़नी है? गुब्बारे की आत्मकथा? नहीं, आज हमें पढ़ना है हीरे और कोयले का संवाद। अच्छा बच्चों, मैंने बोला हीरे और कोयले का संवाद पढ़ना है। ये संवाद क्या होता है? संवाद यानी कि बातचीत। यहाँ क्या कर रहे हैं? हीरा और कोयला आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? आइए पहले सारांश जान लें इस पाठ का, और यह जान लें सारांश में यानी छोटे से भाग में जान लें कि ये आपस में किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इसी वीडियो में आगे हम इस पाठ का वाचन करेंगे, पर एक अलग ढंग से, मनोरंजक ढंग से इस बार हम इस पाठ का वाचन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करें, जाने कि इस पाठ में हमें हीरा और कोयला ने अपनी बातों के माध्यम से, यानी अपनी बातचीत से, अपनी चर्चा से हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो सारांश में जाने हम। इस रोचक संवाद में हीरा और कोयला अपने बारे में बताते हैं। हीरे को अपने जन्म का साथी बताते ही वह कोयले पर भड़क उठता है। हीरा अपने को गोरा, चिट्टा और कोयले को काला कटलूटा बताते हुए कहता है कि हम दोनों को देखकर कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है। देव और दानव की तुलना करते हुए हीरा कोयले को बड़ा होने का के कारण दानव कहता है। हीरा अपना रूप वर्णित करता है कि यही मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मेरे तो गुण ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत हैं। पर हीरा क्या कहता है? मेरे तो रूप मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मुझ में तो बहुत, मेरा रूप तो अनोखा है बहुत। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। कोयला हीरा के कई दोष बताता है। इस पाठ में जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कोयला हीरे का कई दोष बता रहा है। वह हीरे से कहता है कि तुझे यह कृत्रिम रूप हीरा तराश देता है। तुम्हारे कारण सम्राटों का सिर कटता है। बड़े बड़े राज्य तहस नहस हो जाते हैं। नित्य बंदी बनकर 100-100 तालों में बंद होकर, सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा रहकर भी तुम अपने आप को बड़ा समझते हो। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। मैं जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए। मैं जलकर गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता हूँ। अंत में कोयला एक अग्रज की तरह हीरे को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दें। यह सुनकर हीरा कहता है कि क्या दैवगति ऐसी ही है कि मैं तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा अग्रज? क्या ईश्वर ने ऐसा बनाया है हमें? इस पर कोयला कहता है कि यह एक सच्चाई है जिसे हम नहीं मिटा सकते। यह सच्चाई है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। भले ही मैं रूपवान ना हूँ, पर मैं गुणवान हूँ। मुझ में ढेरों गुण हैं। मैं दूसरों की मदद करता हूँ। तो बच्चों, यह इस पाठ में हमने क्या जाना कि व्यक्ति का गुण महत्वपूर्ण होता है, रूप नहीं। एक ही स्थान पर जन्म लेने के बावजूद हीरा और कोयला के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था ना। दंभी हीरा यानी कि घमंडी हीरा राजमुकुट की शोभा बनकर चमक दमक में खो जाता है और अपने गुण के प्रति इतना ज़्यादा सतर्क ना होकर अपने रूप को ही अपना सबसे बड़ा हथियार समझता है कि मैं बहुत रूपवान हूँ, तो मैं ही सबसे कोयले से ज़्यादा अच्छा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। कोयला रूपवान न होते हुए भी हमेशा दूसरों की मदद करता है। स्वयं जलकर दूसरों की ज़रूरतें
पूरी करता है। आपको मालूम है ना, कोयला आपके लिए कितना आवश्यक है। कोयले के कारण हमें बिजली मिलती है। हीरा तो सिर्फ हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, हमें सुंदर दिखाता है, पर कोयला तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोयले के कारण हमारे घर पे खाना भी पकता है। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ 13 हीरा और कोयला इस पाठ का वाचन करें। अपने वीडियो के इस भाग में हम पाठ वाचन करेंगे, पर हर बार की तरह नहीं, थोड़े अलग ढंग से, इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से, मनोरंजक ढंग से। तो चलिए प्रारंभ करें। मेरे पास तू कैसे? क्यों? मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। जन्म का साथ? चल हट, दूर हो यहां से। क्या तू मेरी बात झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। क्या कहता है? अभी जन्म का साथी बन रहा था, अब भाई भी बनने लगा। मैं गोरा चिट्टा और तू काला कलूटा। हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है? अरे मैं तो तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूं। तभी ना हम दोनों एक से हैं। यह तो ईश्वरीय देन है। क्या देव और दानव भाई नहीं थे? दानव बड़े थे, इसलिए तू दानव है। कौन दानव है और कौन देव, यह तो कर्म से ही पता चलेगा, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। ठीक है, आ हम अपनी अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है भी कि नहीं। तुझे यदि अपनी बड़ाई का घमंड है तो तू ही अपने गुण बता। पहले तो मेरा रूप ही देख। यदि मुझ में और गुण न भी हो तो मेरा यह रूप ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं, देखने वालों की आंखें खुली रह जाती हैं। अरे तू तो एक कंकर जैसा खान से बाहर आता है, वह तो हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है। फिर तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ? तुझ में जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन जाता है। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहा तो लोगों की ठोकरें। जरा में ही गर्म हो गया, पूरी बात तो सुन लेता। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ, सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है, मनुष्य को इस तरह धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। मैं बड़े बड़े राजकोषों में कितनी सुरक्षा से रखा जाता हूँ, तेरे जैसा मारा मारा गलियों में नहीं फिरता। क्या खूब, नित्य बंदी बनकर 100-100 तालों में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने को बड़ा समझ। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। रहने दो, छोटा मुंह बड़ी बात। तू सदा जलने वाला दूसरों का उत्कर्ष कब देख सकता है? हाँ मैं जलता हूँ, किंतु दूसरों के लिए, अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता। मैं जलकर गरीबों की भी जरूरतें पूरी करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले हैं। संसार शीघ्र ही वह दिन देखने वाला है जब तेरी पूछ न रह जाएगी। वह शीघ्र ही कृत्रिम आभूषणों के बदले सब सच्चे आभूषण अपनाएगा। देखना है कि मनुष्यता कब सच्चे आभूषण अपनाती है। जब वह समय आएगा तब देखा जाएगा। मैं बीच में ही अपना पद त्याग क्यों कर दूं? तब तक के लिए बिना मांगी सलाह के लिए हृदय से धन्यवाद। अच्छा मेरे अनुज, मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। आह, क्या दैव गति ऐसी ही है कि मैं तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा अग्रज। हाँ, यह एक सच्चाई है जिसे हम मिटा नहीं सकते।